हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जेम 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वांटम मैकेनिक्स से, जिसमें इन्वॉल्व है वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायरेबल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। ठीक, यहाँ पर हमारे पास ये पोटेंशियल डिफाइंड है और हमें दो पार्टिकल्स का वेव फंक्शन और दो पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एनर्जी का ग्राफ गिवन है चारों ऑप्शंस में। ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप का था, तो यहाँ पर हमें कोई एक ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग करेक्ट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल यहाँ पर गिवन है और इस पोटेंशियल को देख करके जो हमारा पहला कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा कि ये पोटेंशियल है x इज इक्वल टू जीरो के अबाउट सिमेट्रिक। ठीक, तो इसको यदि हम ड्रॉ करें देन हमारे पास जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ए अपॉन टू प्लस ए अपॉन टू, और ये है x इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो। ठीक है, इस पर हमने शो किया है Vx को और इस पर हमने शो किया है x को। ठीक, और इसके बाद जो पोटेंशियल है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो कुछ इस तरीके का जो है हमें पोटेंशियल गिवन है। तो इस तरीके के पोटेंशियल के लिए स्पेशली जो x इज इक्वल टू जीरो के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो उसका जो वेव फंक्शन हम लिखते हैं वो, उसका वेव फंक्शन जो है लिखना बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके करस्पॉन्डिंग किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन में। तो इसका यदि वेव फंक्शन यदि हम देखें देन हमारे पास nth स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन आ जाता है साइन nx, वो क्या आ जाएगा, वो बेसिकली दो टाइप का आता है। पहला हो जाता है अंडर रूट टू अपॉन ए कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ए क्यों, बिकॉज इसमें यदि हम देखें देन हमारे पास जो विथ दी गई है वो कितनी दी गई है, ए, बिकॉज माइनस ए बाई टू से लेकर के प्लस ए बाई टू के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए। तो वो हमारा क्या है, विथ ऑफ पोटेंशियल। और जो नेक्स्ट वेव फंक्शन होता है वो है अंडर रूट टू अपॉन ए साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए। अब ये दोनों वेव फंक्शन कब कब लिए जाते हैं, तो जो पहला वेव फंक्शन है जो कि कॉस के करस्पॉन्डिंग है वो तब लिया जाता है जब n की वैल्यू क्या होती है, ऑड होती है। ठीक है, और दूसरा वेव फंक्शन तब लिया जाता है जब n की वैल्यू क्या होती है, इवन होती है। ठीक, तो n की वैल्यू ऑड यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 3 5। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉस के लिए होगा, और n इज इक्वल टू 2 4 6। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, साइनोसॉइडल वेव फंक्शन होगा। ठीक, इतनी चीजें आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट यदि हम डिस्कस करें तो वो है इसका एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी nth स्टेट की क्या होती है, एनर्जी nth स्टेट की होती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम विथ का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्टिकल्स दिए गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है, म्यूऑन दिया गया है। ठीक, तो इन दोनों का एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है, फिर उन दोनों को कंपेयर करना है, उसके बाद हमें फाइंड करना है वेव फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी एनर्जी की, तो एनर्जी के लिए बात करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी उसको यदि ई से यहाँ पर डिनोट किया गया है तो वो हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम ई ए स्क्वायर। ठीक है, और ई म्यू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम म्यू ए स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि मास ऑफ म्यूऑन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बेसिकली जो नंबर होता है वो 196 के आसपास आता है, बट अप्रोक्सीमेटली आप लेकर के चल सकते हो 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके कंपेयर से हम ये क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ म्यूऑन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक, तो यानी कि ई इज ग्रेटर देन ई म्यू। अब ये पहला जो कंक्लूजन आ गया इसके करस्पॉन्डिंग हम पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ई इज इक्वल टू ई म्यू दिया गया है, तो एनर्जी के को देख करके ही हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट जो हमारे पास दिया गया है वो यहाँ पर देखिए ई म्यू जो है वो ग्रेटर है ई से, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है हमारे पास, रॉन्ग है।
नेक्स्ट यदि देखें तो यहाँ पर देखिए ई जो है वो ग्रेटर दिया गया है, यहाँ पर भी ई जो है वो ग्रेटर दिया गया है ई म्यू से। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो सी एंड डी बचते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है वेव फंक्शन को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन दिया गया है वो साइन म्यू दिया गया है और यहाँ पर जो वेव फंक्शन दिया गया है वो साइन ई दिया गया है। बट वेव फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब जो उसका शेप होगा वो एक ही तरीके का होगा, ग्राउंड स्टेट के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए भी, और यदि बात करें हम तो म्यू1 के लिए भी दोनों का शेप सेम आएगा। तो ग्राउंड स्टेट करस्पॉन्डिंग कौन सा वेव फंक्शन होगा, वो होगा कॉस के करस्पॉन्डिंग, बिकॉज ग्राउंड स्टेट होगा n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, और n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आता है n की ऑड वाली वैल्यू, यानी कि √2/a cos पाई x बाई a। तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ जाता है वो क्या आ जाता है, साइन x इज इक्वल टू √2/a cos पाई x अपॉन a। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास जो पोटेंशियल दिया है वो उसमें 3 पॉइंट लेकर के हम डिस्कस कर सकते हैं कि उसका जो वेव फंक्शन का नेचर होगा वो कैसा होगा। एक पॉइंट है हमारे पास -a/2, दूसरा पॉइंट है a/2, और तीसरा जो पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। तो इसकी वैल्यू साइन x एट x इज इक्वल टू 0 पर आ जाएगा हमारे पास √2/a। ठीक है। और साइन x एट x इज इक्वल टू +-a/2, इस पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसको यदि हम देखें, यानी कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद इसके ग्राउंड स्टेट पर, ग्राउंड स्टेट कैसे आया, n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। और उसमें जैसे ही हमने ये बाउंड्री कंडीशन और ये x इज इक्वल टू 0 वैल्यू रखी, उसको यदि हम देखें, देन हमारे पास जो ऑप्शन बचा था C और D, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन C। ठीक है। बिकॉज ये जो वेव फंक्शन आ रहा है ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, जहाँ x इज इक्वल टू 0 पर कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, और हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि x इज इक्वल टू 0 पर ये कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है विच इज √2/a, और x इज इक्वल टू +-a पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, 0। यानी कि बाउंड्री पर जो वेव फंक्शन हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0 की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो 0 पर कुछ इस तरीके से आ रहा था, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। हमारे पास ये एक सर्किट गिवन है, और इसमें हमें द आउटपुट ऑफ y इज लो व्हेन, यानी कि ये जो y है यहाँ पर आउटपुट लो यानी कि इज इक्वल टू 0 किस केस में आएगा। तो चलते हैं बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की, ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए में हमारे पास क्या दिया गया है, जो ऑप्शन ए है उसमें ए इनपुट है 1 और बी इनपुट है 0। ठीक है। बिकॉज ए इज हाई एंड बी इज लो। ठीक है। तो 1 0, तो 1 0 पर यदि हम बात करें तो हमारे पास जो एंड गेट का आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 0, और उसके करस्पॉन्डिंग चूंकि 1 आ रहा है आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद हमें बचता है एक्सॉर। तो एक्सॉर के लिए सबसे पहले ये देखिए, एंड गेट और गेट के लिए तो सही है, बट एक्सॉर और एक्सनॉर, चूंकि यहाँ पर एक्सनॉर है तो एक्सनॉर का आपके पास क्या आना चाहिए, ट्रुथ टेबल अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से डील कर पाए। तो इसके लिए आप या तो ट्रुथ टेबल लिख लीजिए, या यदि याद है तब आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 0। तो जब 1 0 होता है तो एक्सनॉर में इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, आउटपुट आता है 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, जिसकी हमें नीड थी। इसका मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। ठीक। बी ऑप्शन की भी को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए बी ऑप्शन में हमारे पास ए इज लो, बी इज हाई। तो ए लो है, ठीक है, यानी कि 0, बी इज हाई यानी कि 1। अब जो एंड गेट से आउटपुट आएगा वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर बढ़ रहा है वो है 1। ठीक है, सॉरी 0 है ना, ये 0 और 0, तो 0 और 0 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 और 0 में जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो आ जाएगा एक्सनॉर के करस्पॉन्डिंग 1। तो इसकी हमें नीड नहीं थी, बिकॉज हमें आउटपुट क्या चाहिए था, 0। सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, बोथ ए एंड बी लो। बोथ ए एंड बी लो यानी कि यहाँ पर 1 और 1 है, तो 1 और 1 के करस्पॉन्डिंग जो एंड गेट में आ जाएगा आउटपुट वो हो जाएगा 1, और ये जो आगे बढ़ेगा वो हो जाएगा 1, और 1 और 1 एक्सनॉर गेट हमें क्या देता है, 1 देता है। इसकी भी नीड नहीं थी। डी ऑप्शन की बात इसी तरीके से करेंगे, देन हमारे पास बोथ
सॉरी, ये जो था वो डी ऑप्शन था, बिकॉज बोथ लो है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और सी ऑप्शन के लिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो बोथ लो दिया गया है, ठीक है, ये वाला था, और ये जो है इसका सोल्यूशन था, बिकॉज बोथ आ रहा है यहाँ पर गिवन है, तो ठीक है। तो डी के करस्पॉन्डिंग भी 1 आ रहा है, और सी के करस्पॉन्डिंग भी यदि हम देखेंगे तो ऑप्शन क्या आ रहा है, 1, यानी कि ये भी क्या था, इनकरेक्ट था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको एंड गेट का ट्रुथ टेबल अच्छे से याद होना चाहिए और एक्सनॉर का अच्छे से याद होना चाहिए। यदि वो याद है देन आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था मैथमेटिकल फिजिक्स से, जिसमें यहाँ पर हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है विच इज ऑफ फोर्थ ऑर्डर, ठीक है, और हमें फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये है कि फोर्थ ऑर्डर तक बहुत सारी चीज़ें हम याद नहीं रखते हैं, बट ये फोर्थ ऑर्डर जिसको आ रहा होगा उसके लिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए हमारे पास जो रूट्स होंगे वो बेसिकली 4 रूट्स होंगे, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर इजीली कह सकते हैं Z1, Z2, Z3 और Z4, ठीक है। तो देखिए, जब हमारे पास कोई भी फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल गिवन है, लाइक एफ जेड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए कुछ इस तरीके का है, जेड टू द पावर 4, ठीक है, जेड टू द पावर 4 प्लस A3 जेड क्यूब प्लस A2 जेड स्क्वायर प्लस A1 जेड प्लस A0, ठीक है। तो यदि हम बात करें सम ऑफ रूट्स की, ठीक है, सम ऑफ रूट्स की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 इज इक्वल टू होता है -A3। तो यहाँ से देखिए, इसको, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करिए, तो A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, यहाँ से यदि आप कंपेयर करेंगे तो A3 की वैल्यू बेसिकली Z टू द पावर क्यूब का फैक्टर है, विच इज माइनस माइनस, ये हो जाएगा +8, ठीक है। ये आ गया कितनी इसकी वैल्यू, ये आ गई +8। और नेक्स्ट यदि बात करेंगे तो वो है जस्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है Z1, Z2, Z3 एंड Z4, ठीक। तो Z1, Z2, Z3 एंड Z4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो ये बेसिकली होती है A0, A0 यानी कि जो इसमें ये कांस्टेंट टर्म है विच इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो हमने ये दो चीज क्यों कैलकुलेट की, बिकॉज ये चारों ऑप्शन में हम ये देख रहे थे कि इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को ही इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। तो देखिए, यदि सम ऑफ रूट को हम डिनोमिनेटर, सॉरी, न्यूमरेटर में रखें और प्रोडक्ट ऑफ रूट को डिनोमिनेटर में रखें, देन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 8/26 के करस्पॉन्डिंग, विच इज इक्वल टू 4/13, ठीक है। ये कब, जब सम ऑफ रूट को आप कहाँ पर रख रहे हैं, न्यूमरेटर में, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को कहाँ पर रख रहे हैं, डिनोमिनेटर में, यानी कि कुछ ये वाला केस, यानी कि ऑप्शन बी का केस बन रहा था, और इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी।